सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हनुमान जी ने भी पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार, कि अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो पैसा। इतने सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स और कस्टम, कैसे अंदर घुसूं? बोले रात का समय जब आएगा तो एकदम लघु रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर लूंगा। और क्या सिक्योरिटी रावण की, गजब। रात का समय और हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जितना छोटा सा, मच्छर नहीं बने, मच्छर जितने छोटे बन गए। मशक समान, लघु रूप मतलब छोटे बन गए। और जब घुसने लगे तो युक्ति तो काम करी, लेकिन साथ साथ प्रार्थना भी करी। नरहरि राम जी का स्मरण किया, हे मेरे प्रभु पार लगा देना किसी तरह मेरी नहीं। घुसने वाले लोग इसी तरह भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, एक बार में किसी तरह अमेरिका में घुस जाऊं, पहुंच जाऊं वहां, तो फिर इतना करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। यानी भगवान की प्रार्थना भी हुई। फिर भी जब अंदर घुस रहे थे पकड़ लिए गए। क्या सिक्योरिटी टाइट थी रावण की, पकड़ लिए गए। लंकिनी नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। जाने वो नहीं मरमू सठ मोरा, अरे मोर आहार जहां लगी चोरा। कहां जा रहा है? लेकिन जिसने पकड़ा था उसी ने फिर पूरा मार्गदर्शन किया। देखो राम का नाम जब साथ में होता है, हृदय में हिम्मत होती है, प्रभु का काम करने का उत्साह रहता है, हैं? और भावना अपनी शुद्ध रहती है कि कुछ देने गए हैं, यहां से कुछ लेगा। 1 तोले होनू लिया हनुमान जी। लंका गए, सोने की लंका थी, 5-10 तोला सोना लेकर आए। हतु एन हड़का भी दे दो, जला के आए। कुछ लेने गए थे क्या? तो देने गए थे, समझाने गए थे, सही रास्ता दिखाने गए थे। तो ऐसे महापुरुष जो भगवान का नाम लेकर जाते हैं, कहते हैं श्रील प्रभुपाद अपनी बहुत वृद्धावस्था में वे विदेश गए और स्टीमर से गए, आग बोट से गए। वो भी किसी को सिफारिश, सिंधिया स्टीम नेविगेशन में बहुत प्रार्थना करी और उन लोगों ने व्यवस्था कर दी और गए। तो आजकल के जैसे हवाई जहाज, ये आग बोट, आजकल तो लग्जरी लाइनर होते हैं ना सब, वैसे तो कुछ था नहीं। और उस आग बोट से वे गए, कितने महीने के बाद वे अमेरिका में पहुंचे। और फिर जो हरे कृष्ण का नाद वहां जगाया, तो देखो पूरी दुनिया में आज इस्कॉन का वो जो आंदोलन है फैल गया। क्योंकि वो महापुरुष देने गए थे, उनको लेना क्या था? वे कुछ देने गए थे, उन्हें मार्ग बताने गए थे, उनके जीवन को धन्य बनाने के लिए गए थे। तो हनुमान जी भी देने गए थे, उनको लेना क्या था? कोई सोना ले आए क्या लंका से जब वापस लौटे? बिना स्पॉन्सर गए थे, बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन सोचे विचारे, लेकिन गए कि होकर ठाकुर जी हैं, सब करके करेंगे। सोचने लगे अब यहां लंका पहुंच तो गया मैं। देखो बाद में लंकिनी जिसने रोका था उसी ने पूरी मदद की। फिर सोचने लगे कि कहां पे कथा करूं, शुरुआत कहां से करूं। और सब जगह भोगवादी वातावरण, जैसे पश्चिम के देशों में आज भी मिलता, जहां भी देखो भोगवादी वातावरण। कथा कहां पे होगी? ये नाच गान, ये
व्यसन, शराब पीना, हाँ? भोगवादी वातावरण में कहाँ भगवान की कथा होगी। और ऐसे लोगों को मांस, मटन, मदिरा आदि से वापस ला करके भगवान की कथा में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना। कहीं पांव रखने की जगह तो मिल जाए, और ऐसी एक जगह मिल गई हनुमान जी को। एक ऐसा घर देखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंदतः, देखी हर्ष कपिराय। एक सुंदर घर देखा जिसके आंगन में तुलसी लगी हुई थी, रामायुध दीवार पे चित्रित किए गए थे, सात्विक वातावरण वहां पर दिखाई दिया। देखते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि हाँ, कथा करने के लिए ये स्थान उपयुक्त है। ये लगता तो हरिभक्त है कोई, लेकिन अब वैष्णव में, भक्त में वो किसकी भक्ति कर रहा है, वो भी अपने संप्रदाय वाला ना हो तो भी बात जमेगी नहीं। तो बोले पासा शास्त्रार्थ करवा बेही जाए, कथा एक कर रहे। एक कहेगा कि नहीं विष्णु ही बड़े, दूसरा कहेगा नहीं शंकर से बड़े कोई देव नहीं। शास्त्रार्थ पर बैठ जाएंगे। है तो दोनों धर्म को मानने वाले, लेकिन अपने संप्रदाय का न हो तो कथा एक तरफ और शास्त्रार्थ पर बात चली जाएगी। तो उस वक्त विभीषण जी सोए हुए थे, ये हम सुनते हैं कथा में, सुंदरकांड में। तो जब विभीषण जागे तो उन्होंने राम राम स्मरण किया। अरे हनुमान जी बोले, ये तो अपने ही संप्रदाय वाला आदमी है, अब तो जमेगी। और तब हनुमान जी ने वहां पे सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ बात करते हुए, फिर जैसे ही हनुमान जी वो ब्राह्मण के रूप में और देखा विभीषण ने, तो देखो एक तो ब्राह्मण पर सब विश्वास करते थे, इसलिए ब्राह्मण का रूप। दो जनों का विश्वास करते थे लोग, एक तो ब्राह्मण पर विश्वास होता था, कभी झूठ नहीं बोला, वो आजकल की बात अलग है। उस जमाने में ब्राह्मण पर विश्वास करते थे लोग कि ब्राह्मण देव है, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम करेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं। इसलिए ब्राह्मण को भी राजा के अंतःपुर तक जाने की छूट थी, और दूसरे स्त्रियों को राजा के अंतःपुर तक जाने का अधिकार था, उन्हें कोई रोकता नहीं था। आजकल दोनों में से विश्वास गया है। तो एक तो ब्राह्मण का रूप इसलिए लिया, और फिर ब्राह्मण आदरणीय भी है, वंदनीय है, ज्ञानी है। तो हनुमान जी को देखते ही विभीषण बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि भाई आप कौन हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, मुझे बहुत शांति मिल रही है। आप कौन हैं? और हनुमान जी का तो बस कोई पूछे कि आप कौन हैं तो तुरंत राम कथा सुनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि वक्ता का परिचय क्या है? बोले वक्ता की कथा। यही है, कोई परिचय मांगे तो और क्या। तो हनुमान जी से कोई भी जब परिचय मांगे तो पहले हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं। यही हनुमान जी की पद्धति है, पहले राम कथा सुनाएंगे और फिर अपना परिचय कथा के माध्यम से ही देंगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम। तो राम कथा इस तरह से सुनाए हनुमान जी। रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ही सुनी सबसे पहले। देखो, जिनको कोई किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, जो बिना निमंत्रण के विदेश चले गए थे बाय एयर, और बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए थे, जहां घुस देने का कोई प्रश्न नहीं था, वहां घुसे। जिन्होंने रोका उन्हीं ने, उसी लंकिनी ने सहायता किया और कथा सबसे पहले सुनाए तो रॉयल फैमिली के व्यक्ति को, राज परिवार के सदस्य को ही, विभीषण को सुनाए। और ऐसी कथा सुनाए कि विभीषण को राम जी मिल गए। हनुमान जी की कथा ऐसे वैसे नहीं होती। जब हनुमान जी वक्ता बनते हैं और कथा सुनाते हैं तो राम से मिला देते हैं। फिर लंका में ही दूसरी कथा, रुके, कोई जल्दी नहीं थी, लंका में ही दूसरी कथा हुई। कहां पे? बोले अशोक वाटिका में। श्रोता कौन थी? बोले सीता जी।
हनुमान जी ने दूसरी कथा वहां की, सीता जी को सुनाया अशोक वाटिका में। वो लिखा रामचंद्र गुण है, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनाने लगे तो सीता जी का जो दुख था राम वियोग में मिट गया। और ऐसी कथा सुनाया हनुमान जी ने कि फिर से सीता जी को और राम जी को मिला दिया। तो हनुमान जी की कथा जो जो सुनता है उन सबको राम दर्शन में। हनुमान जी परम वक्ता भी हैं और हनुमान जी रामायण के परम श्रोता भी। तो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्य अरण्य में निवास करने वाले विशुद्ध विज्ञान, एक कवीश्वर वाल्मीकि और दूसरे दोनों की वंदना। 5वें श्लोक में सीता जी की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, हाँ मां पैदा करती, ठीक बात है, जन्म देने वाली, स्थिति पालन करने वाली भी माता है, पालन पोषण माता से होता है। लेकिन संहार कारिणीम, क्या मां संहार कारिणी होती, संहार करने वाली? हाँ संहार करती है मां, लेकिन किसका? बच्चे में रहे हुए दुर्गुणों का।